तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सीवाई कंसेप्ट की तरफ से वीडियोस लेके आए जहां पर हम बात करेंगे चैरिटी, डोनेशन और एडवर्टीजमेंट जैसी जर्नल एंट्रीज के साथ आप कैसे डील कर सकते हो। इस चैनल पे आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी की प्रॉपर प्लेलिस्ट हाँ जी रेडी कर रखी है, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर। आपको ये सारी वीडियोस देख लेनी है। आज हम बात करेंगे इस बहुत प्यारे से टॉपिक के बारे में। करना क्या है समझते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट को करते हैं क्लियर। जैसे समझना है, मान लो आपका एक बिजनेस है। क्या है दोस्त? एक बिजनेस। ठीक है, बेसिक आपने पढ़ ही लिया होगा जर्नल एंट्री का। नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हो, लिंक बायो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर मैं बिजनेस में अगर मैं कुछ भी स्टॉक खरीदूंगा, क्या खरीदूं? अगर मैं स्टॉक खरीदूं, स्टॉक खरीदने का मतलब है स्टॉक को मैं क्या करूंगा बच्चे? परचेज करूंगा। क्या करूंगा? मैं स्टॉक को परचेज करूंगा। अगर मैं कह रहा हूं मैं स्टॉक को परचेज कर रहा हूं, इसका मतलब परचेज मेरी इंक्रीज हो रही है। परचेज बच्चे मेरी इंक्रीज हो रही है। अगर मेरी परचेज इंक्रीज हो रही है, अगर बढ़ रही है, तो मैं क्या करता हूं? डेबिट करता हूं। इतना पता है। और क्यों करता हूं? क्योंकि हमने नॉमिनल अप्रोच पढ़ रखा है। नॉमिनल के अंदर क्या पढ़ रखा है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर कि भाई नॉमिनल अप्रोच क्या कहता है? डेबिट करने हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस एंड लॉस है उसको डेबिट करना है। क्रेडिट क्या करना है? ऑल इनकम एंड गेन। आ गई बात समझ? तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे नॉमिनल के अकॉर्डिंग, परचेज तो आपका खर्चा एक्सपेंस है, तभी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। अभी आप दिमाग में लगाओ या सोचो थोड़ा सा कि परचेज कब कम होगा? परचेज कब कम होगा? परचेज दोस्त मेरा तब कम होगा जब मैं क्या करूं? अपने स्टॉक को कम कर रहा हूं। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर कोई चीज अगर बढ़ने पे डेबिट हो रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा? घटने पे क्रेडिट होगी। तो हमें क्या समझ आया? परचेज जो टर्म है कम होगी तो क्या हो रही होगी? क्रेडिट हो रही होगी। समझ गए बच्चे? परचेज कब कम होगी? जब क्रेडिट होगी। अब अगर स्क्रीन पर अगर जो टॉपिक लिखे हैं उसकी मैं बात करूं, अगर मैं कहूं गुड्स गिवन एज चैरिटी, कि आप अपने गुड्स को ना एज अ चैरिटी दे रहे हो। आप अपने गुड्स को एज ए चैरिटी दान में दे रहे हो कि भाई मेरे गुड्स को क्या लो? चैरिटी में ले लो। गुड्स को ऐसी फ्री में आप क्या कर दो? शेयर कर दो। यानी आपने गुड्स को क्या किया? चैरिटी में दे दिया भाई, चैरिटी में डाल दिया। चैरिटी में डाल दिया तो आपका गुड्स कम होगा कि नहीं? कम होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। तो डेबिट तो छोड़ दो, टू तो हमें समझ आ गया सर कि टू में परचेज आ गया। लॉजिक क्या समझे कि भाई स्टॉक बढ़ता है तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। आ गई बात समझ? तो क्या कर देंगे? टू परचेज कर देंगे। क्लियर है? डेबिट क्या करूंगा? कहां गया स्टॉक? चैरिटी में गया ना। किसमें? चैरिटी के अंदर गया। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज किसकी एंट्री हो जाएगी? अगर मैं गुड्स को एज अ फ्री चैरिटी में दे रहा हूं। क्लियर है? चैरिटी वाला सिस्टम कि अगर गुड्स को आप चैरिटी में दोगे तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर मैं बात करूं गुड्स गिवन एज अ डोनेशन, अगर आप इन्हीं गुड्स को क्या दो? डोनेशन में दे रहे हो। डोनेशन में दे रहे हो, इसका मतलब आपको स्टॉक कम हो रहा है। स्पेसिफिकली स्टॉक कम हो रहा है तो जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री टू में क्या आ जाएगा? टू में आ जाएगा क्या बच्चे? टू में आ जाएगा परचेज। क्लियर है? डेबिट में क्या लिखोगे? डोनेशन, यानी आप बांट रहे हो अपने गुड्स को, डिनोट कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, तो भाई डेबिट कर दोगे डोनेशन। क्लियर है कि नहीं दोस्त? एंट्री डोनेशन की, जब आप गुड्स को क्या कर रहे हो? डोनेट कर रहे हो। अगर गुड्स डोनेट करोगे आपका स्टॉक कम हो जाएगा। अगला मैं बात करूं, अगर यही गुड्स आप क्या करते हो? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, कभी कभार लिखा जाता फ्री सैंपल। प्री सैंपल का मतलब क्या होता है, या एडवर्टीजमेंट भी कह सकते हो इसको, ब्रैकेट में या स्लैश में लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट। मतलब क्या होता है, कभी कभार हम क्या करते हैं बच्चे, हम सैंपल्स देते हैं। जैसे आपने सिंचन अगर आप देखते हो, वो क्या करते हैं? स्टोर्स में जाते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं। उसकी मम्मी क्या है, वो खुद करते हैं। जैसे शूसीज आपने सुना होगा, एक डिश होती है। क्या होती है? एक डिश होती है। या जो चिकन होते हैं, या कुछ डम्पलिंग कह सकते हो आप। ये सारी चीजें वहां पर ना स्टोर्स में टेस्ट कराते हैं। वो हमेशा मतलब जाता है और स्टोर में टेस्ट तो करता है बट कभी खाता नहीं है।
तो हम बेसिकली बिजनेस के अंदर करना क्या होता है बच्चे, हमें चीजों को मतलब फ्री सैंपल देना पड़ता है कि आप एक बार ट्राई करो फिर यूज करो। जैसे आप अगर ऐड देखते हो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, देख रखा है, ये बेसिकली इसी टाइप से होता है। यानी आपको फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। दोगे क्या, गुड्स दोगे तो ऑब्वियस सी बात है टू क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, और डेबिट में क्या आ जाएगा, डेबिट में हमारा एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, या आप कह सकते हो क्या, फ्री सैंपल। क्या आ जाएगा, फ्री सैंपल। क्लियर है बच्चे, कैसे कैसे हम जर्नल एंट्री कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया से समझ आ रहा है, कमेंट करके भी बताते रहे। आपको कोई डाउट होगा हम डील करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम बने हुए हैं, हम आपके लिए बने हैं, ठीक है, हम आपको प्रॉपर करवा रहे होंगे, ठीक है। लास्ट और आखिरी एंट्री देखते हैं और समझते हैं बढ़िया से। अगला एंट्री क्या होता है कि भाई गुड्स को ना कभी कभार एक असेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो गुड्स यूज्ड टू मेक एन असेट। यानी आप क्या कर रहे हो, कोई असेट बनाने के लिए गुड्स यूज कर रहे हो। जैसे मान लो लकड़ी, लकड़ी से आप फर्नीचर, चेयर्स वगैरह बनाना चाह रहे हो, तो इसमें क्या होगा, अगर आप बनाना चाह रहे हो तो ये सारी आपकी चीजें काम आएंगे आपको, तो गुड्स क्या कम हो जाएगा, गुड्स तो कम होगा, टू में तो क्या जाएगा, परचेज, क्योंकि गुड्स अगर कम हो रहा है, ध्यान रखना गुड्स की बात हो रही है तब तक आप परचेज टर्म यूज करोगे, बट जैसे ही कोई दूसरा असेट या कुछ आता है तब आप परचेज टर्म यूज नहीं कर सकते। अब आप ये बताओ क्या बना रहे हो, ऑब्वियस सी बात है असेट आ रही है तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, क्योंकि वो असेट बढ़ जाएगी ना आपकी, वो असेट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चार एंट्री होती हैं। अगर इसको आप कंबाइन करके भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि सब में आप एक चीज अगर कॉमन देखो तो टू क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है, चाहे आप चैरिटी की बात करो, चाहे आप डोनेशन की बात करो, चाहे आप फ्री सैंपल की बात करो, चाहे आप कोई असेट बना के बात करो। तो ये बहुत ही प्यारी एंट्री होती है, कभी कभार एग्जाम में पूछता रहता है। ये आपका प्रॉपर वीडियो था, इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवा रहा हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो।